हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। शास्त्रों में भी इसे पतित पावनी अर्थात लोगों के पापों को धोने वाली नदी कहकर प्रशंसा की गई है और इसका महत्व भी बताया गया है। वर्तमान में ये नदी गंभीर रूप से प्रदूषण का शिकार हो गई है, लेकिन आज ये नदी चाहे कितनी भी प्रदूषित क्यों ना हो, लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। तो आज हम इन्हीं नदियों से जुड़ी हुई कुछ मान्यताओं और रोचक धार्मिक तथ्यों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आ गए हम एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नदी से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कि कुमायूं से हिमालय के गोमुख नाम के स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा इलाहाबाद के प्रयाग से यमुना नदी के संगम से होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ राज का प्रयाग भी कहा जाता है। गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थान पर बनने वाली मुहाने को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरवन, जो कि विश्व की बहुत ही प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल बाग का गृह क्षेत्र है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल तथा झीलों के कारण यहाँ का लेग्यू, मिर्च, सरसों, तिल, गंगा और जूट की बहुतायत फसल होती है। गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जिसमें लगभग 375 मछली प्रजाति उपलब्ध है। गंगा तट के 3 बड़े शहर हरिद्वार, इलाहाबाद एवं वाराणसी जो तीर्थ स्थलों में के विशेष स्थान रखते हैं। इस कारण यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ही बड़ी संख्या में निरंतरता बनी रहती है और धार्मिक पर्यटन के महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। गंगा नदी के जल में पूर्ण वायु की मात्रा से बनाए रखने के लिए असाधारण क्षमता है, लेकिन इसका कारण अभी तक अज्ञात है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ था। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। गंगा के अवतरण के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ के कठोर तप और प्रसाद तक गंगा धरती पर आई थी। गंगा किनारे पर ही रहकर महर्षि वाल्मीकि जी ने महाग्रंथ रामायण की रचना की थी। पूरी दुनिया में केवल गंगा नदी की ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसे माता के नाम से पुकारा जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार गत 50 वर्षों में गंगा का गोमुख ग्लेशियर प्रतिवर्ष 10 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ता जा रहा है। गोमुख ग्लेशियर की यही स्थिति रही तो अब से 125 साल बाद गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार गंगा के उद्गम पर प्रवाह जिस गति से घट रहा है, उसे देखते हुए अगले कुछ हजार वर्षों में उसके रुकने की संभावना है। गंगा नदी गोमुख से बंगाल की खाड़ी तक 2071 किलोमीटर का सफर तय करती है। भारत देश की सिंचित भूमि का 40% भाग गंगा जल से ही सिंचित होता है। गंगा नदी धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के अतिरिक्त गंगा के किनारे अनेक रूसल्य स्थल भी हैं, जिसे गंगा जल की एक विशेषता भी कहा जाता है। इसकी गंगा का पानी कभी सड़ता ही नहीं है। गंगा जल में कभी दुर्गंध नहीं आती, इसीलिए लोग इस गंगा जल को अपने घरों में हमेशा रखते हैं। भारतीय हिंदू धर्म में यदि किसी भी इंसान की मृत्यु के समय गंगा जल पिलाया जाए तो मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। भारत में हर शुभ कार्य के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। मंदिरों में जो कि चरणामृत के रूप में दिया जाता है, वह गंगा जल ही होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जल को ग्रहण करने से जीवों की अंतर आत्मा शुद्ध हो जाती है। गंगा जल को भारतीय हिंदू धर्म में ब्रह्म द्रव और अमृत मानते हैं। भारतीय धर्म शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में यदि गंगा जल की व्याख्या जितनी लिखने में आती है, यदि उन सबको थोड़े समय वर्णन के साथ लिखा जाए तो एक गंगा पुराण की रचना हो सकती है। राजनीतिक अस्थिरता और एक के बाद एक राजवंश बदलने के बाद भी गंगा नदी किनारे बसे शहर व्यापार, शिल्प और संस्कृति के लिए विश्वविख्यात रही है। गंगा जल की विशेषता और इसके प्रति आस्था केवल भारत की सीमित नहीं है। वर्जित और दाते जैसे महान पश्चिमी साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं में गंगा का उल्लेख किया है। सिकंदर महान तो गंगा के समूह में बनकर ही रह गए थे। अमेरिका के खोजने वाला कोलंबस गंगा नदी के तलाश में भटकते हुए मार्ग को खो बैठा था। आईने बकबरी ने भी लिखा है कि बादशाह अकबर पीने के लिए गंगा जल ही का प्रयोग करने लाते थे। इस जल को वे अमृत कहते थे। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा नदी के पानी में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सड़ने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं, इसीलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। गंगा जल में बैक्टीरिया फोन नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कि पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी ही रहती है। गंगा के पानी में मेगंधन की प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है, इसीलिए गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता।
जिससे इसमें कभी कीड़े पैदा ही नहीं होते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों से ये पता चला है कि गंगा जल में स्नान करने से, गंगा जल को पीने से हैजा, मलेरिया आदि रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए एक बार डॉक्टर हैंकिंग ब्रिटिश सरकार की ओर से गंगा जल से दूर होने वाले रोगों के परीक्षण के लिए आए थे। डॉक्टर हैकिंस ने गंगा जल के परीक्षण के लिए गंगा जल में हैजे के कीटाणु डाले, लेकिन हैजे के कीटाणु मात्र 6 घंटे के अंदर ही मर गए। जब उन कीटाणुओं को खराब पानी में रख दिया गया तो वो फिर से जीवित होकर अपने असंख्यक रूप में बढ़ गए। इस तरह देखा गया कि गंगा जल विभिन्न रोगों को दूर करने वाला जल है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। गंगा में बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए घड़ियालों की मदद ली जा सकती है। 2007 की एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार हिमालय पर स्थित गंगा की जलापूर्ति करने वाले हिमनद की 2030 तक समाप्त होने की संभावना है। हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी गंगा का वाहन मकर यानी मगरमच्छ का उल्लेख मिलता है, जो कि जलीय प्राणियों में सर्वाधिक शक्तिशाली और परम वेगवान माना गया है। मगर या मगरमच्छ एक प्रतीक है जो बताता है कि हमें जल में रहने वाले हर प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जल में रहने वाला हर प्राणी पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी अनुपस्थिति में पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा। तो ये थी गंगा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि गंगा से रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग बातें आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो हम लाते रहें और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।